तो तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं, सेंट्रल लेवल की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें, जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान से एग्जाम में पूछे जाते जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसकी भी सारी जानकारी देंगे। और साथ में स्टेट वाइज आज हम आपको बताएंगे कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और किन किन राज्य के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि किस टाइप से आप लोगों ने लर्न करना है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलूँगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि कैसे आप लोगों ने अध्ययन करना है। पहले तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि अभी उत्तर प्रदेश में ही 2 राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान पहले किसे कहा जाता है इसके बारे में पहले हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रीय उद्यान मतलब जितने भी हमारे वन्य जो जीव होते हैं दोस्तों, उनको क्या करना, संरक्षण करना और उनकी जानों को संरक्षण करके उनको सही तरह से उनका पालन पोषण करना दोस्तों, वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की। तो यह कहाँ है आपका, तो यह है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में। और एक है चंद्रप्रभा, ध्यान दीजिएगा, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, तो ये भी कहाँ है आपका उत्तर प्रदेश में। अगर दोस्तों आप लोग उत्तर प्रदेश के लिए अगर ट्रिक बनाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रिक भी क्लियर करवाऊंगा और ये बार बार पूछा भी जाता है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है, तो आप लोग डायरेक्ट टिक मारेंगे दोस्तों कहाँ, चंद्रप्रभा यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, दच दच, ध्यान दीजिएगा, दच को उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग डालोगे कि यूपी में क्या है, दच है, यानी कि दच से हो गया, द से हो गया दुधवा और चौ से हो गया दोस्तों चंद्रप्रभा। तो आप मेरे साथ ट्रिक लिखिएगा ताकि आपको पता चले कि कैसे क्लियर करना है। और मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ही ट्रिक बना के दे दूंगा ताकि आप लोग इसको आराम से क्या कर सकते हैं दोस्तों, याद कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे झारखंड की। दोस्तों सबसे पहले हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 3 वन्य जीव विहार है। ध्यान दीजिएगा, वन्य जीव अभयारण्य जो है दोस्तों वह कितने हैं, 3 है। एक है बेतला, दूसरा है हजारीबाग और तीसरा है दोस्तों धीमा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हब, ध्यान दीजिएगा, हब से याद करोगे, हब धीमा, ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई हब है और हब को क्या करना, हमने धीमा करना है। और ये धीमा कहाँ हो सकता है, तो ये हो सकता है दोस्तों कहाँ, झारखंड में। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ताकि आप लोग इसको आराम से कन्वर्ट कर सके। और इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे मणिपुर। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मणिपुर में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 2 यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है केबुल, ध्यान दीजिएगा केबुल, ये तो नहीं पूछा जाता आपसे, लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद करना है क्योंकि यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, राष्ट्रीय पार्क है। दोस्तों ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन है कि केबुल, वैसे अगर आपसे नहीं पूछा जाएगा बट आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे दोस्तों पहले तो मणिपुर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, तो ये क्या है दोस्तों, केबुल है। और ये लामजाओ, ध्यान दीजिएगा, लामजाओ इसको कहा जाता है वहाँ की लैंग्वेज में। और एक है सिरोही, ये भी पूछा जाता है बार बार दोस्तों, तो सिरोही भी आप लोग क्या करोगे, याद करोगे। उसके बाद है दोस्तों आपका सिक्किम में, सिक्किम का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध जो बार बार पूछा जाता है कंचनजंगा, ये आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों। और कंचनजंगा काफ़ी फेमस और काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह कहाँ आपका, सिक्किम में है। और त्रिपुरा की अगर मैं बात करूँ तो त्रिपुरा है दोस्तों क्लाउडेड लेपर्ड, बट ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि कंचनजंगा आपका कहाँ है, सिक्किम में, इतना आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों तमिलनाडु में कम से कम 6 से 7 हमारे राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। पहले हम इसके बारे में जिक्र करेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इंदिरा गांधी अन्नामलाई, ध्यान दीजिएगा अन्नामलाई, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इंदिरा गांधी, ये क्या आपका तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार, ये नहीं पूछा जाता है। मुदुमलाई, ध्यान दीजिएगा अन्नामलाई और मुदुमलाई ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, तमिलनाडु में, नाम से मलाई लाई से याद हो जाएगा आपको, ठीक है, इसको ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है।
उसके बाद जो भी लाई से आएगा तो समझ लीजिएगा आपकी है तमिलनाडु में है। और गुंडी ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि गुंडी क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है या ईटीसी किसी जगह का नाम है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो गुंडी है ये क्या आपका राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये तो वैसे ही आपको क्या हो गया होगा, याद हो चुका होगा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों ओडिशा। ओडिशा के लिए भी 2 से 3 4 पूछा जाता है आप लोगों से। पहला पूछा जाता है चिल्का झील। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, भारत की एकमात्र खारे पानी की झील चिल्का झील, खट्टा पानी भी इसको ही कहा जाता है दोस्तों, चिल्का झील को। और नंदन कानन ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में या ईटीसी आप किसी भी एग्जाम को लेके चल लो, ये पूछा जाता है कि नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आप लोगों ने क्लियर करना है कि यह कहाँ है आपका। तो यह है दोस्तों आपका ओडिशा में, ध्यान दीजिएगा ओडिशा में। और शिमलीपाल ये भी पूछा गया था पिछली बार कि शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये कहाँ है आपका दोस्तों, ये भी ओडिशा में है। और भितरकनिका, ये भितरकनिका तो वैसे नहीं पूछा जाता है, बट आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर पूछा जाए गलती से तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे था 2 से 3 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया। पहले तो आपने भितरकनिका, शिमलीपाल, नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील, ये 4 राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम इसका ट्रिक बनाएंगे तो याद कर लीजिएगा इसको, BC, ध्यान दीजिएगा BC नची, ठीक है, BC क्या हो गया, नची गई। तो यहाँ पे याद करना है आपने BC नची, यानी कि BC नची क्या हो गई, नाच चुकी है। तो इस टाइप से आप लोग इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम में है दोस्तों, पहला है मुरलेन, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है फुंगमुई और उसके बाद है डाम्फा। डाम्फा तो वैसे नहीं पूछा जाएगा आपसे, खाली मुरलेन पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिजोरम का एक ही याद करना आपने, क्या, मुरलेन। वैसे 3 तो हमने दिए हुए हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, बट आप लोग इसको अगर एक ही याद करो तो ये भी आप लोग के लिए क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने पहले इसको याद करना है। देखिएगा सबसे पहले दाचीग्राम, ये पूछा गया दोस्तों कि दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है दोस्तों, आपका कश्मीर में है। और ये महामृग हंगुल पाए जाते हैं यहाँ पे, क्या पाए जाते हैं, महामृग हंगुल क्या किए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे पाए जाते हैं। सलीम अली ये नहीं पूछा जाएगा आपके। किश्तवाड़ ये पूछा गया दोस्तों, किश्तवाड़ किसका राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप लोगों ने ध्यान देना है कि किश्तवाड़ किसका है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। हमीस हाई भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों, हमीस हाई, ये ध्यान दीजिएगा। हमीस हाई यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसी नेशनल पार्क के अकॉर्डिंग यह सबसे ज़्यादा मान्य भी है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अब है दोस्तों वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सुंदरवन, ध्यान दीजिएगा। सुंदरवन आप लोगों से बार बार पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपने सुंदरवन भी याद कर लेना है दोस्तों। सुंदरवन 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो है सुंदरवन का जंगल, ध्यान दीजिएगा, सुंदरवन का जंगल है एक सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आप लोगों से। दूसरा है सुंदरवन का डेल्टा, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो 2 पॉइंट तो आप लोगों ने याद करना है। और सुंदरवन नेशनल पार्क ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये तीनों चीज़ें क्या है आपकी दोस्तों, वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद है बुक्सा। बुक्सा एक जनजाति भी होती है दोस्तों, ये बुक्सा जनजाति, लेकिन आप लोगों ने ये याद क्या करना है, नेशनल पार्क के अंतर्गत इसको याद करना है। उसके बाद है दोस्तों उसके बाद है जलदापरा, ध्यान दीजिएगा, जलदापरा। तो जलदापरा तो वैसे नहीं पूछा जाएगा। गुरुमारा ये भी नहीं पूछा जाता है। सिंगलीला भी नहीं पूछा जाता है दोस्तों। और नेवरा वैली ये पूछा जा सकता है, नेवरा वैली। तो नेवरा वैली आपका कहाँ है दोस्तों, ये भी आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों आज को शॉर्ट क्वेश्चन से डाल रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग इसको आराम से बना सको और आराम से याद भी कर सको, क्योंकि महत्वपूर्ण ही चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। और ये नेशनल पार्क का भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अगर आप लोग कंटिन्यू हमारा वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा, और ऐसी वीडियोज़ में आपको यहाँ पर कंटिन्यू देते हुए चलूँगा दोस्तों। आप है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य यानी कि असम का। दोस्तों असम में सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा,
असम से ही सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पूछे जाते हैं और ये आप लोगों ने याद करना है। देखिएगा, पहले तो है मानस, ध्यान दीजिएगा, मानस नेशनल पार्क है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये एक सिंग गैंडे के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक सिंग गैंडे वाला जो है दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मानस नेशनल पार्क। और काजीरंगा, यह एक सिंग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक सिंग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये भी एक सिंग वाले गैंडे के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। तो मानस और काजीरंगा ये दोनों असम में हैं और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग गैंडे वाले के लिए क्या दोस्तों, प्रसिद्ध है। उसके नामोरी आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन राजीव गांधी आरोंग और डिब्रूगढ़ साइखोवा, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो मानस, काजीरंगा, डिब्रूगढ़ और राजीव गांधी औरंग, आप लोगों ने ये 3 से 4 राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों ने याद करने दोस्तों। और ये आपके कहाँ हैं, तो ये है दोस्तों आपके असम में। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना के अकॉर्डिंग याद करना हमने से। इंदिरा गांधी प्राणी पार्क, राजीव गांधी यानी कि रामेश्वरम पार्क, पीपी कोंडा ये पूछा गया दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, पीपी कोंडा ये बहुत बार पूछा गया है, पीपी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान का है। तो दोस्तों ये है आपका कहाँ, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है सी वेंकटारमन, ध्यान दीजिएगा, वेंकटसारमन, तो ये भी आपका कहाँ है दोस्तों, नेशनल पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश में है। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, यह भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है, ध्यान दीजिएगा, नागा अर्जुन बांध भी है दोस्तों। और एक आपका क्या है, आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर यानी कि श्रीशैलम नेशनल पार्क। और यह भारत का एकमात्र सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर क्या है दोस्तों, ये कन्वर्ड है। और पुलिकट झील, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह आपका कहाँ है, तो यह भी आंध्र एंड प्रदेश में है। तो ये 3 से 4 पॉइंट याद कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, तेलंगाना में हमने सारी चीज़ें क्लियर करा दी थी दोस्तों। अगर 2-4 पॉइंट जो बचे हुए उसको भी क्लियर करा देते हैं। कासु ब्रह्मानंद, ध्यान दीजिएगा, मुगरावनी ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन छत्तीसगढ़ से याद कर लीजिएगा दोस्तों, गुरु खासीदास ये पूछा जाता है कि गुरु खासीदास नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आपका कहाँ है, तो ये है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इंद्रावती ये भी कहाँ है दोस्तों, इंद्रावती, तो ये भी तेलंगाना में है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, अब है दोस्तों अंडमान निकोबार, ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार। पहले तो आपको मैं बता दूं, अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य वाला क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है, या फिर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कह सकते हो या ऐसी जगह कह सकते हो जहां सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वन्य जीव अभयारण्य पाया जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहला है दोस्तों सिडिल पिक, ये भी पूछा जाता है कभी, महात्मा गांधी मैरीन, उसके बाद है कैम्बल, माउंट हैरियट, रानी झांसी मैरीन और साउथ बटन। दोस्तों ये 2 से 3 आप लोगों से पूछा जा सकता है, एक तो साउथ बटन पूछा जाता है और रानी झांसी मैरीन ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो ये सारे क्या आपके अंडमान निकोबार में। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद है दोस्तों गुजरात भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। गुजरात से सबसे ज्यादा पूछा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ध्यान दीजिएगा, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो यह है दोस्तों गुजरात में। उसके बाद है ब्लैक बक, तो ये भी आपका यहाँ है गुजरात में। और जंगली गधा अभयारण्य, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, एकमात्र भारत का जंगली गधा अभयारण्य किस राज्य पर स्थित है, तो दोस्तों यह आपका कहाँ है, तो आपने ये याद करना है कि यह आपका कहाँ, गुजरात में दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों ने 3 से 4 पॉइंट याद कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है दोस्तों उत्तराखंड से भी 3-4 पॉइंट आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे भारत का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भारत और एशिया का पहला क्या है दोस्तों, ये नेशनल पार्क है। तो ये याद कीजिएगा 1936 में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था इसे, लेकिन 1957 में यानी कि 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया, जो काफ़ी बड़े जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे दोस्तों। जिम कॉर्बेट जिनका नाम था, इन्हीं के नाम से रखा गया। फूलों की घाटी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, भारत का एकमात्र फूलों की घाटी दोस्तों, फूलों के जो बगीचे हैं, फूलों की घाटी पार्क
नंदा देवी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है, राजाजी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में, और गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी क्या है दोस्तों आपके उत्तराखंड में। तो आप लोगों ने 3 से 4 पॉइंट इसके भी याद करने हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग बताइएगा, कैसा लगा दोस्तों आप लोग एक बार जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट यहाँ पे डाले हुए हैं राज्यों के, ताकि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे और आप इन्हें आराम से क्या कर सकते हैं दोस्तों, याद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, ये 2 राज्य की भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, एक है बिहार और एक है मेघालय। बिहार का है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये बिहार में है दोस्तों, और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो ये भी दोस्तों बिहार में है, और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। तो गौतम बुद्ध से जितनी भी सारी चीज़ें पूछी जाती दोस्तों, ज़्यादातर ये बिहार में स्थित है, क्योंकि बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। और एक है मेघालय नोकरेक, ध्यान दीजिएगा नोकरेक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 4 से 5 पॉइंट जो है ऐसे हैं जो आप इनको आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों, याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ कल आपको वीडियो में मैसेज के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।